ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी श्वास न चलती हो? सबकी श्वास चलती है, श्वास प्रश्वास दोनों चलते हैं। तो चौथा और पांचवा जो विक्षेप है वो श्वास प्रश्वास कहा है पतंजलि मुनि ने। तो आपको शायद हैरानी होगी कि भाई ये तो नॉर्मल स्टेट है, सांस तो सबकी चलती है, विक्षेप कैसे हुआ? तो जब आप नहीं चाहते तब भी चलती हो सांस, अंदर आती हो बाहर जाती हो, ना चाह रहे हैं तब भी, तो ये विक्षेप है। इससे भी आपका चित्त स्थिर नहीं रह पाता है। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला पतंजलि योग सूत्र की लगातार चल रही है पिछले कई हफ्तों से। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को इसका महत्व समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अद्भुत ग्रंथ है और मैं बार बार इस चीज़ को दोहराना पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ये दुनिया के सुंदरतम ग्रंथों में से एक है, जिसकी महिमा गाते गाते आप थकते नहीं। जब आप इसका महत्व समझ जाते हैं तो आप थकते नहीं इसकी महिमा गाते हुए। 196 सूत्र हैं इसमें। इसको अगर आप केवल सूत्र रूप में लिखें, टीका ना लिखें, तो बमुश्किल 10 पन्ने बनेंगे, 15 से 20 पेज, उतने में सब समाया हुआ है। ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि एक किताब पढ़ के आप एमए की डिग्री पा सकते हैं, या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, या आप हृदय रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। ऐसा कोई कहे, ऐसी ही बात है। वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, उपनिषद की भी आवश्यकता नहीं, रामायण की, महाभारत की कुछ भी आवश्यकता नहीं। गीता में भी 700 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ने जाएं तो आप पढ़ते पढ़ते ऊब भी सकते हैं, अगर रुचि का थोड़ा बहुत अभाव हुआ तो। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में 200 से कम सूत्र है, श्लोक भी नहीं। श्लोक तो दो लाइंस की होती है, 2 पंक्तियों की होती हैं। ये सूत्र हैं, कई में तो 3 शब्द हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, 3 शब्द, 2 शब्द अथ योगानुशासनम। तो इतना सूत्र रूप में लिखा हुआ ग्रंथ अद्भुत है और एकदम सटीक है, कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा सीधा मार्ग, वैज्ञानिक मार्ग। 1 और 1 2, 1 और 1 11 कभी नहीं होगा यहाँ पर। 1 और 1 2, अद्भुत ग्रंथ। आप इसको बहुत गहराई से कभी अध्ययन करने की चेष्टा करें और उसके बाद उसका मनन करें तो आपको मालूम पड़ेगा अद्भुत ग्रंथ रचा है पतंजलि मुनि ने, अनूठा ग्रंथ। तो उसकी महिमा को समझकर आप इसकी ज्ञान की पावन गंगा में स्नान करें। मेरे साथ साथ हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसके हर एक सूत्र को विचार कर रहे हैं। आप सबका सहयोग इसमें मिल भी रहा है, आपके प्रश्न भी उठते हैं इसमें, जिससे इसको और समझने में आसानी होती है। तो मैं बोल रहा हूँ और आप केवल सुन रहे, ऐसा नहीं। आपके हृदय में कोई प्रश्न उठते हैं जो आप इस 30-40 मिनट के दौरान सुनते हैं उनके संबंध में, तो आप उसे अपने चित्त में नोट करके रखें और मुझसे जरूर पूछें। इससे आपको अधिक लाभ होगा, वरना ये मोनोलॉग हो जाएगा। मोनोलॉग से उतना लाभ नहीं होता है। इट शुड बी डायडेक्टिक, ठीक है ना, बोथ वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उससे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो चलिए इस भूमिका के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने चित्त के विक्षेपों के बारे में पढ़ा है ना, चित्त के विक्षेपों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से विक्षेप थे? पहला था व्याधि, बीमारियां, मानसिक शारीरिक बीमारियां जो आपके चित्त में विक्षेप लाते हैं, आपके साधना मार्ग में विक्षेप लाते हैं। दूसरा था स्त्यान का अर्थ होता है आकर्मण्यता, ये हमने जाना। तीसरा है संशय, डाउट, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, सही मार्ग पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, संशय की स्थिति। तीसरा प्रमाद, नेग्लिजेंस, हो जाएगा, समय निकलना चला जाता है, हो जाएगा के चक्कर में आप प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाते हैं और वो उत्तम समय नहीं आता है। उत्तम समय में करेंगे ऐसा सोचकर हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं इंपॉर्टेंट कामों को। और
ध्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वरूप स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बगैर जीने का आनंद आप ले नहीं पाते जैसा कि आप ले सकते थे अगर आप आत्मस्थ होते तो इसलिए नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हटाना चाहिए। आलस्य, चित्त का भारी हो जाना, शरीर का भारी हो जाना किसी भी वजह से, वो एक व्यवधान है, आपको साधना मार्ग में प्रवृत्त होने से रोकता है। तो उसमें आहार विहार को ठीक करके आप आलस्य को ठीक कर सकते हैं। फिर है अविरति, वैराग्य का उल्टा, चिपकाहट होना, मुझे ये भी भोगना है वो भी भोगना है, उन सब में लगे रहते हैं आप और इसके लिए समय नहीं निकल पाता जो महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना। फिर है भ्रांति दर्शनम, मिसकंसेप्शंस, आपके दिमाग में इसके बारे में कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं बन पाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे वो लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कुछ गलत धारणाएं आपकी योग के बारे में या अध्यात्म के बारे में बनने लगती हैं जो आपके लिए व्यवधान पैदा करती हैं, उस मार्ग में आपको बढ़ने नहीं देती हैं। फिर है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का क्या अर्थ हमने बताया था? द स्टेट ऑफ माइंड विच अराइजेस फ्रॉम फेलियर, फीलिंग ऑफ फेलियर। आप करना चाहते हैं, आप ध्यान में बैठते, ध्यान लगता नहीं है, महीने बीत गए, महीनों बीत गए, तो आपको लगता है कि ये मैं एक फेल्ड व्यक्ति हूं, मुझसे नहीं होगा शायद ये। तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन उदय होता है आपके अंदर, फ्रस्ट्रेट होते हैं आप। अब भाई जिस चीज में आप सफल होते हैं वहां रुचि बढ़ती है आपकी, इसमें आप सफल नहीं होंगे तो अरुचि होने लग जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप एनॉयड हो जाएंगे। फिर है अनवस्थित तत्व, स्थिर नहीं रह पाते हैं आप, कुछ दिन तो ढंग से करते हैं लेकिन वहां स्टेबिलिटी नहीं आती है, फिर से नीचे आ जाते हैं। तो उसकी वजह से मन में एक जो भाव पैदा होता है वो है अनवस्थित तत्व का भाव, मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, कहीं भारी कमी है मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में, जिसकी वजह से मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। ये सभी का अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, हम स्टेबल नहीं हो पाते, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये नव विक्षेप है, इनको जान के रखना है और देखते रहना है आपको बारीकी से, अपने चित्त को, अपने मन को, कि ये आ तो नहीं रहा है, क्योंकि ये आपके चित्त के नॉर्मल स्थिति को प्रभावित करेगा। आप स्थिर नहीं रह पाएंगे और स्थिर नहीं रह पाएंगे तो ध्यान नहीं लगेगा और आप आनंद से, शांति से वंचित रहेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर इनके उपविक्षेप है जो पतंजलि मुनि ने दूसरे सूत्र में बताया। क्या क्या था? दुख था, दुख दैहिक, दैविक, भौतिक और कायिक या आध्यात्मिक, स्वयं से रिलेटेड। दैहिक, दैविक, भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब कायिक ही हो गया, दैहिक, दैविक और भौतिक। और वो भी हमने समझा कि दैहिक स्वयं से रिलेटेड है, मन और शरीर की जो कष्ट होते हैं उसे दैहिक ताप कहते हैं, संताप कहते हैं। और भौतिक जो है वो दूसरे भूतों से मिलने वाला, अन्य चीज़ों से, पंचमहाभूत से मिले चाहे दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे प्राणियों से जो मिलता है कष्ट हमें, वो भौतिक ताप है, भौतिक कष्ट है, भौतिक दुख है। वैसे ही नेचुरल कैलेमिटीज से, भूकंप से, अवर्षा से, बाढ़ से, आंधी तूफान से जो कष्ट होता है, जो तकलीफें आती हैं हमारे जीवन में, वो दैविक है। पहले ज़माने में ये माना जाता था कि कोई देव क्रुद्ध हो गया है, कुपित हो गया है और हमें कष्ट दे रहा है, हमारे कर्मों का फल दे रहा है, ऐसा माना जाता था। आज भी बहुत लोग बोलते हैं, जब कहीं किसी, जिस देश से आप बैर का भाव रखते हैं उसके देश में कभी कुछ होता है तो वहाँ पर आप सोचते हैं कि देवी प्रकोप हो रहा है वहाँ पर, है ना। जब केदारनाथ के पास बादल फटा था तो लोगों ने कहा कि लोगों के पाप बहुत बढ़ गए हैं, तो देवता कुपित होकर इस तरीके का संताप दे रहे हैं। ये है दैविक ताप, तो लोगों के भाव। आप ये नाम ना भी दे तो ये कष्ट आपके जीवन में आते हैं, ये दुख का कारण बनते हैं। फिर दूसरा है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का मतलब है मन की बुरी अवस्था। किसी भी कारण से मन की बुरी अवस्था बनती है तो वो दौर्मनस्य है, उससे आपका विक्षेप होता है, आपका मन नहीं लगता, चित्त को स्थिर नहीं कर पाते आप। तीसरा है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व का अर्थ है कंपन। हमने पिछली बार बताया कि ये माइंड अगर अफेक्ट हो जाए तो शरीर में कंपन होने लग जाता है, विच कुड बी ड्यू टू हिस्टेरिकल स्टेट, है ना। जो मानसिक रोग है वो बहुत बार के शरीर पे प्रभाव डालते हैं, बहुत बार डालते हैं। चौथा जो विक्षेप था वो था श्वास।
नॉर्मली भी श्वास हमारी चलती रहती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी श्वास न चलती हो? सबकी श्वास चलती है, श्वास प्रश्वास दोनों चलते हैं। तो चौथा और पांचवा जो विक्षेप है वो श्वास प्रश्वास कहा है पतंजलि मुनि ने। तो आपको शायद हैरानी होगी कि भाई ये तो नॉर्मल स्टेट है, सांस तो सबकी चलती है, विक्षेप कैसे हुआ? तो जब आप नहीं चाहते तब भी चलती हो सांस, अंदर आती हो बाहर जाती हो, ना चाह रहे हैं तब भी, तो ये विक्षेप है। इससे भी आपका चित्त स्थिर नहीं रह पाता है, ठीक है ना।